नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ एक ज्ञानी राजपुरोहित के लिए राजा भी अपने राजगद्दी से उनके स्वागत के लिए या उनके सम्मान के लिए हमेशा उठ जाया करता था। और राजा को मालूम था जो पुरोहित हैं वो काफ़ी ज्ञानी हैं। एक दिन राजा के मन में एक सवाल आया और राजपुरोहित से पूछा, राजपुरोहित जी, ज्ञान बड़ा या आचरण? जब राजपुरोहित ने यह प्रश्न सुना तो वो कुछ समय के लिए विचार में पड़े। बोला, महाराज, मुझे इसका जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। तो राजा ने बोला, कोई बात नहीं, आप समय लीजिए, लेकिन मुझे इसका जवाब दीजिए। तो खजांची थे वहाँ के महल के, जो राजा के महल के, वहाँ पर जाते और एक एक दो दो असरफियाँ रोज चुराते। पहले दिन खजांची ने देखा, कुछ नहीं बोला। हो सकता है, उसने सोचा, हो सकता है कि पुरोहित जी की कोई मजबूरी हो। दूसरे दिन आए, फिर से उन्होंने दो तीन असरफियाँ चुरा के अपने पास रख ली। तो खजांची ने सोचा, हो सकता है कि कोई दिक्कत हो। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन जब ये होता रहा तो खजांची ने सोचा, अब तो मुझे महाराज को बताना पड़ेगा, नहीं तो यह आरोप मुझ पर लगेगा। तो वो चुपके से महाराज के पास गए और बोला, देखो, जो हमारे राजपुरोहित हैं रोज ऐसे करके दो दो तीन तीन असरफियाँ खजाने से चुराते हैं। तो यह सुनकर जो है, जब राजपुरोहित जी जब एक हफ्ते के बाद जब दरबार में आए तो इस बार राजा जो है अपनी गद्दी से नहीं उठे और बोला, आपने चोरी की है। आते ही उन पे आरोप लगाना शुरू किया और बोला, आप चोर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जो है, जो राजपुरोहित जी थे, उन्होंने जितनी भी असरफियाँ चुराई थी वो निकाली और उनको भेंट की। बोला, महाराज, अब आप बताइए, ज्ञान तो मेरा अभी भी वही था, लेकिन मेरा आचरण बदला तो आपने मेरा सम्मान करना बंद कर दिया। आप अपनी गद्दी से इस बार नहीं उठे, तो आप बताइए कि ज्ञान बढ़ा या सम्मान बढ़ा? तब राजा को महसूस हुआ कि हाँ, जो भी उन्होंने उत्तर दिया, जो भी तरीके से उत्तर दिया, मैं बहुत संतुष्ट हुआ। क्योंकि संसार भी ऐसा ही है, कितना भी कोई ज्ञानी हो जाए, अगर उसके पास अच्छा आचरण, अच्छे संस्कार नहीं है तो कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ज्ञान तो हर कोई ले लेता है, लेकिन जो आचरण होता है, जो सम्मान देने की जो कला होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती है। तो इसलिए अपने पास अच्छा आचरण जरूर रखो ताकि आपको सम्मान मिल सके। ज्ञान तो हर कोई प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए प्रकार रावण को अपने ज्ञान का घमंड था, उसी प्रकार हमारे पुरुषोत्तम राम को घमंड का ज्ञान था। बस यही अंतर था और राजा इस उत्तर से बहुत खुश हुआ और काफ़ी असरफियाँ उसको जो है इनाम के तौर पे थी। तो इसीलिए